आज हम बात करेंगे किस तरह से हम अपनी कार की बॉडी को जज करें और किस तरह से हम अपनी कार को निकालें जब आमने सामने आपके कारें खड़ी हों और वहाँ से कम स्पेस में से अपनी कार को आपको निकालना पड़े, या तो सामने से कोई कार आ रही हो और पतली रोड पे आपको वहाँ से अपनी कार को निकालना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। नए ड्राइवर को काफ़ी दिक्कत आती है जब उन्हें ऐसी किसी जगह से अपनी कार को निकालना होता है जहाँ पे काफ़ी कम जगह हो और अगल बगल आपकी कोई गाड़ी खड़ी हो जाए। तो इस तरह से आपको जज करते हुए अपनी कार की बॉडी को यहाँ से निकालना होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बता रखा है, हमेशा अपनी कार की जो बॉडी है उसको अपना ही बॉडी पार्ट समझिए जब कार में बैठिए। तो इस वजह से आप इस चीज़ को सोचने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ज़्यादातर ये जब आपकी कार कहीं पार्क रहती है या आप कहीं पार्क करना जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी होती है। तो हमेशा उस टाइम पे जब कार में आप बैठने जाएं तो उससे पहले ही, अगर आप अनपार्क करने जा रहे हैं अपनी कार को, कहीं पे पार्क है, तो पहले ही आप नज़र डाल लें कि क्या उस जगह से मेरी कार ईज़िली अनपार्क निकल पाएगी जहाँ पे दूसरी कार खड़ी है और उसके अपोजिट साइड उतनी जगह है। उसके बाद आप इजीली वहाँ से निकाल पाएंगे अपनी कार को। और कार के अंदर आप बैठे भी हैं उस टाइम पे भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप धीरे धीरे अपनी कार को आगे ले जाइए जितना स्लो हो सके, नर्वस नहीं होइए। ऐसे वक्त में ज़्यादातर जो न्यू ड्राइवर है वो नर्वस होकर एक्सीलेटर दबा के और जल्दी निकालना चाहते हैं अपनी कार को, तो उससे कोई भी आपको आसानी नहीं होगी बिल्कुल भी, आपको और मुश्किल ही आने वाली है। वैसे में जितना आराम से अपनी कार को आपको निकाल सकते हैं आप उतना आराम से आप निकालिए तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। और ऐसे वक्त में जब आपके सामने से कोई और गाड़ी आ रही हो तो आप अगर उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, नए ड्राइवर हैं, तो अपनी कार को वहीं पे रोक दें। और इस तरह से अगर साइकिल वगैरह हैं तो उनसे तो ज़रूर आप, चाहे पुराने ड्राइवर हो चाहे नए ड्राइवर हो, आप उनको पास करते समय हमेशा अपनी कार को रोक दें। क्योंकि आप देखते हैं कि उनकी जो हैंडल है वो स्विंग हो रहे होते हैं, वो इधर उधर स्विंग हो रहे होते हैं, तो इसीलिए उनसे ज़्यादा खतरा रहता है। टू व्हीलर भी अगर आ रही है तो आपको उनसे उतना खतरा नहीं है जितना साइकिल से आपको खतरा है, क्योंकि वो इधर उधर डगमगा रही होती हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे कि यहाँ टू व्हीलर जा रहे हैं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अपनी कार को एक जगह अगर रोक भी देते हैं तो आप आसानी से वहाँ से पास कर सकते हैं। और जब आपको टर्न लेना हो तो आपको अच्छी जगह, अच्छी खासी स्पेस उस टाइम पे चाहिए होती है। और उस टाइम पे आप हमेशा ध्यान देखिए कि अपने अपोजिट साइड को आपको सिर्फ एक बार ध्यान देना है कि क्या मेरी कार वहाँ पे अच्छे से सेट हो रही है, उस जगह से निकल पा रही है। और उसके बाद जब आपका कार का बोनट दिख जाए आपको कि हाँ मेरी उस जगह से कार सेट हो पा रही है, अच्छे से निकल पा रही है, तो आपको अपोजिट साइड में हमेशा ध्यान देना जिस साइड कार खड़ी है, और आप इज़िली वहाँ से अपनी कार को पास कर पाएंगे, आप वहाँ से अपनी कार को निकाल पाएंगे। आपके मिरर पे भी आपको ध्यान देना है, आपका मिरर जो है वो सही तरीके से सेट होना चाहिए। और यही आपको रिवर्स करते समय भी ध्यान देना है। आप अगर अपना आपका मिरर सही तरीके से सेट है तो आप रिवर्स करते टाइम भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अपने हज़ार लाइट यानी कि डीपर का यूज़ ज़रूर करें जब आप अपनी कार को रिवर्स कर रहे हो, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। और अगर आपने किस तरह से मिरर को सही से सेट करना है वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं या वीडियो के अंत में भी देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने पे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।